उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जानो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, क्या थे। क्या हम सिर्फ तारीख के पन्ने पलटकर भूल जाएंगे या फिर अपनी विरासत की देखभाल भी करेंगे? आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो सिर्फ एक मूर्ति की बेहाल स्थिति नहीं बल्कि एक महान नेता की विरासत से की जा रही नाइंसाफी का भी सबूत है। ये तस्वीर है कोलकाता के वार्ड नंबर 56 टेंगरा इलाका की, जहां मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की मूर्ति स्थापित है। एक महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत के पहले शिक्षा मंत्री, एक विचारक और एक ऐसे नेता जिन्होंने देश को तालीम की रोशनी दी। लेकिन ये मूर्ति जो सम्मान का प्रतीक होना चाहिए था, आज बेहाल हालत में मौजूद है। किसी को इज्जत करना अगर ममता बनर्जी या मेयर को नहीं आता, काउंसिलर साहब को नहीं आता, तो बेइज्जत करने का भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। कचड़े के ढेर, झाड़ियों से भरा पार्क, तोड़फोड़ की स्थिति, ये सिर्फ एक मूर्ति की बेइज्जती नहीं बल्कि उनकी सोच और विरासत को भी नजरअंदाज करने का एक कड़वा सच है। तो मौलाना आजाद का ऐसा भी नहीं जिंदगी में नरक का जिंदगी होना चाहिए था। और कूड़ा का टब में ला करके उसको बैठा करके, या 56 का जो काउंसिलर है उसको कितना बड़ा शर्म होना चाहिए था, और इस शर्म वो धो के पी चुका। जी हाँ, 56 नंबर वार्ड के कांग्रेस युवा नेता समीर आलम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जब तक प्रशासन इस मूर्ति और आसपास की जगह की सफाई और मरम्मत नहीं करता तब तक उनकी हंगर स्ट्राइक जारी रहेगी। उनका यह भी कहना है कि यह सिर्फ एक सफाई का मुद्दा नहीं बल्कि इतिहास और विरासत की रक्षा का सवाल है। ये दोहरी राजनीति और दोगली राजनीति नहीं चलेगी और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये काम नहीं हुआ, इससे और बड़ा आंदोलन होगा, और बड़ा आंदोलन होगा। जब तक मैं तुम लोगों का अहंकार तोड़ूंगा नहीं, इस वार्ड के काउंसिलर का जब तक घमंड तोड़ेंगे नहीं है, कसम है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, इनको आराम से छोड़ेंगे नहीं। समीर आलम के साथ कई और कांग्रेस समर्थक भी इस भूख हड़ताल का हिस्सा बने हैं और मूर्ति के पास ही उन्होंने स्टेज बनाकर सरकार के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। साथ ही साथ कई गंभीर सवाल लोकल अथॉरिटीज, कॉरपोरेशन और स्थानीय लोगों पर भी उठाए जा रहे हैं। भूख हड़ताल में शामिल रोहन मित्रा, समीर आलम और उनकी टीम ने मौलाना आजाद की मूर्ति को दूध से धोया और साथ ही साथ उस जगह की मरम्मत करने की भी कोशिश की और साफ सफाई भी करवाने की कोशिश की। आज 7 दिन का वार्निंग देने का बाद आज हम लोग जब हंगर स्ट्राइक में बैठने का बात किया, कल जब पता चला थ्रू पुलिस लोकल बॉडी को, तब वो लोग आज पब्लिक को आग में धूल झोंकने के लिए 1-2 डंपर ला के साफ करने की कोशिश किया। कितने लोग जा रहा है, सब अंधा बन करता, कोई देखा था नहीं कि मौलाना आजाद जो है कूड़ा के टब में यहाँ पे बीक करके रखा, उसका स्वागत होता कूड़ा का। पर अब सवाल सिर्फ कोलकाता का ही नहीं, हर उस जगह की है जहां हमारे महान नेताओं की मूर्तियां बस एक यादगार बनाकर छोड़ दी गई है। क्या हम सिर्फ तारीख के पन्ने पलटकर भूल जाएंगे या अपनी विरासत की देखभाल भी करेंगे? आखिर कब तक इतिहास को सिर्फ किताबों में बंद रखने की गलती करते रहेंगे? कब तक एक महान नेता की मूर्ति बेहाल रहेगी? आइए भूख हड़ताल में शामिल कांग्रेस के युवा नेता रोहन मित्रा, समीर आलम समेत कई अन्य लोगों से हमने बातचीत की, सुनते हैं। मैं उन लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को पढ़ो, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जानो कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, क्या थे। आज मैंने बताया है कि फूलों से, दूध से और इससे अभिषेक इसलिए किया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद कोई नॉर्मल शख्सियत नहीं है। इस देश के लिए अपनी जानों की बाजी लगा दी, अपने परिवार को लुटा दिया, इस देश के लिए अपनी हर खुशी, हर ऐशो आराम को ख़त्म कर दिया इस देश के लिए। आज उस मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ सिर्फ वो मुसलमान है जिसके वजह से ये हो रहा है। ये दोहरी राजनीति और दोगली राजनीति नहीं चलेगी और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये काम नहीं हुआ, इससे और बड़ा आंदोलन होगा, और बड़ा आंदोलन होगा। फिर मैं कह रहा हूँ, जब तक मैं तुम लोगों का अहंकार तोड़ूंगा नहीं, इस वार्ड के काउंसिलर का जब तक घमंड तोड़ेंगे नहीं है, कसम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की, इनको आराम से छोड़ेंगे नहीं। वो ड्यूटी है काउंसिलर का, वो ड्यूटी आज निभा रहा है समीर आलम। हम लोग मिलकर, हम लोग 7 दिन पहले कॉर्पोरेशन को खबर दिए थे, मेयर को बोला था, मगर मेयर अपना MIC और काउंसिलर सब बिजी है अपना इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेके। पूरा कलकत्ता बिजी है, कब 2 तल्ला इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा उन लोग को अपना कट मनी मिलेगा। मगर हम लोग है कांग्रेस, समीर आलम भले वोट से हार गया हो मगर अपना जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा।
आज 7 दिन का वार्निंग देने का बाद आज हम लोग जब हम लोग हंगर स्ट्राइक में बैठने का बात किया, कल जब पता चला थ्रू पुलिस लोकल बॉडी को, तब वो लोग आज पब्लिक को आग में धूल झोंकने के लिए 1-2 डंपर ला के साफ़ करने की कोशिश किया। ये हम लोग का मकसद नहीं था कि एक दिन आया थोड़ा ब्लीचिंग दे देगा, तो हर गली हर नुक्कड़ में होता है। हम लोग चाहते हैं कि जिस इंसान को पूरा दुनिया रेस्पेक्ट करता था, जिस इंसान से बिना बात के फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी नहीं हिलता था, तो उस इंसान को ऐसे बेइज्जत मत करो। किसी को इज्जत करना अगर ममता बनर्जी या मेयर को नहीं आता, काउंसिलर साहब को नहीं आता, तो बेइज्जत करने का भी तुम्हारा कोई हक नहीं है। हम लोग का ये डिमांड है कि जल्द से जल्द इसको परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, नहीं तो इसका बाद इस वार्ड का बेटा, कांग्रेस का लीडर, हम लोग सबके भाई समीर आलम के लीडरशिप में हम लोग रैली से लेके जितना दूर तक आंदोलन जाना चाहिए, कॉर्पोरेशन घेराव से लेके काउंसिलर का गेट तक बैठेंगे हम लोग, अगर ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं किया जाए तो। दादा, इस प्रतिमा के सामने एक टीएमसी का पार्टी ऑफिस है, काफ़ी साफ सफाई उसमें देखी जा रही है, और सामने ही में जस्ट 20 कदम भी नहीं होगी, तो इस तरह के हालात को कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये मौलाना, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सवाल तो उनसे पूछिए। सेकेंडली मगर हम एक बात बोल रहे हैं, मौलाना साहब कोई पार्टी, कोई दल, कांग्रेस हो, टीएमसी हो, बीजेपी हो, सबसे ऊपर है। महात्मा गांधी जी को अगर हम कोई दल का संग अंदर में ढल के रखेंगे, बेशक कांग्रेस का लीडर थे, फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे, मगर इन लोग उनका हाइट का ऊपर है। हम लोग ममता बनर्जी नहीं है कि अपने आप को ममता बनर्जी का देखिएगा एमपी एमएलए लोग बोलता है माँ दुर्गा आ गया, एक मदर टेरेसा से कोई कंपेयर करता है, कोई किसी से कंपेयर करता है, नहीं है। तो हम वही भाई लोग को, मेरा टीएमसी का भाई लोग को यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जब हम लोग इतना, हम हिंद सिनेमा का सामने रहता है, आप लोग पता है, वहाँ से आके जब हम लोग रोज़ देख के हम लोग को ख़राब लगता है कि इतना जो जिसको बोलते हैं प्राउड ऑफ द नेशन, उनका डिसरेस्पेक्ट हो रहा है, तो तुम लोग तो सामने हो, तो तुम लोग को तो करना चाहिए। और आप लोग का ज़रिए मेरा इतना रिक्वेस्ट है इस मोहल्ला का माँ बहन से, मेरे बुज़ुर्ग से, कि मेयर कोई काम करेगा नहीं ना काउंसिलर काम करेंगे, क्योंकि उन लोग बिजी है अपना कदमनी को लेके, मगर आप लोग इस यहाँ का बसिंदा हो, आप लोग यहाँ पर बचपन से लेकर आप बड़े हो गए, आप लोग थोड़ा यही गुजारिश है मेरा कि थोड़ा साफ़ सफाई में आप लोग भी ध्यान दीजिए। मौलाना आज़ाद का जो है मूर्ति बनाया, उसका तस्वीर बनाया, बहुत खुशी की बात था। तो मौलाना आज़ाद का ऐसा भी नहीं ज़िंदगी में नरक का ज़िंदगी होना चाहिए था कि कूड़ा का टब में, और कूड़ा का टब में ला करके उसको बैठा करके, या 56 का जो काउंसिलर है उसको कितना बड़ा शर्म होना चाहिए था, और इस शर्म धो के पी चुका। आज मुसलमानों का नाच और शान सबसे बड़ा मान है मौलाना आज़ाद। उसके लिए हम कितने बार यहाँ का लोगों को बोला, मुसलमान भाई को बोला कि बाबू ने नहीं होता तो मूर्ति को हटा दे, हमारा तो मान और सम्मान, बेइज्जती मत करो। एक कूड़ा का टब में नरक में ला करके उसको खड़ा कर दिया। आज ये मुसलमान का शान ये है कि आज इसका जरिए से मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर में है। तो मुसलमान का पहचान नहीं होता। मुसलमान हुआ तो मौलाना आज़ाद का लिए हुआ, आज़ादी हुआ तो मुसलमान का लिए हुआ। आज ये मुसलमान लोग यहाँ पर का जितना 56 से लेकर 57, 58, जितने 29, 30, 31, 32 जितना मुसलमान है कलकत्ता सिटी का, जितने लोग जा रहा है सब अंधा बन कर था। कोई देखा था नहीं कि मौलाना आज़ाद जो है कूड़ा के टब में यहाँ पर बिक करके रखा, उसका स्वागत होता कूड़ा का, यही उसका तो जिंदगी था। अरे हम लोग का ज़िंदगी में कूड़ा का टब दे देता तो हम लोग बर्दाश्त कर लेते, क्योंकि हमारा उस लायक का नहीं थे। पर मौलाना आज़ाद देश का सबसे बड़ा मान और सम्मान इंसान था, और उसका लिए